आज आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपके जज्बातों के बारे में सोच रहे हैं। सैटरडे संडे की एनर्जी है, आप उनको मिस कर रही होंगी, तो आपके मन में किस तरह की फीलिंग होगी इस तरह के बारे में सोच रहे हैं। और जैसे यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा है, वैसे ही उन्हें लगता है कि क्या आप उनको लेके कभी इमोशनल होती हैं, मतलब मुझे किसी भी हाल में तुमसे मिलना ही है, बस तुम मुझसे मिलो, इस तरह की कुछ एनर्जी है क्या, इस बारे में वो सोच रहे हैं, कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ढेर सारे फूल खिले हुए हैं क्योंकि ये प्यार की एनर्जी है। ये प्यार का कप शायद आप दोनों भी एक दूसरे को दे चुके हो और इस पर्सन को अब ये प्यार की एनर्जी जो है ओवरफ्लो हो रही है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे एक परिंदा है जो यही बताता है कि मतलब कबूतर है, तो पीस की एनर्जी है, वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसे ओवरफ्लो हो, मतलब प्यार के जो इमोशंस है उसको हद से ज़्यादा वो इमेजिन कर रहे हैं और उनको सोच के इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सुकून भी काफ़ी सारा मिल रहा है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सोच सोच के ये परेशान होते जा रहे हैं, मतलब प्यार की फीलिंग तो है लेकिन बात करनी है और शायद बात नहीं हो रही, इसकी वजह से माइंड में स्टक है, मे बी स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है इन्हें कोई सजेशन देने की कोशिश कर रहा है कि तुम इस तरह से बात करो, तुम्हें ये कहना चाहिए, तो ये मत कहो, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। तो ये उन बातों पे भी थोड़ा गौर फरमा रहे हैं, मतलब किसी की एडवाइस शायद इन्हें बिना मांगे ही मिल रही है, उस बारे में भी ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द लवर्स, ये कार्ड क्या बताता है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। यहाँ पे दोनों भी नेकेड हैं और एंजल ऊपर से उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वैसे ही इन्हें लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं एडम और ईव की तरह है, मतलब थोड़ा सेक्सुअल एनर्जी में ज़्यादा कुछ इमेजिन कर रहे हैं और शायद इसीलिए वो आपके जज्बात उनके लिए क्या होंगे इस तरह से कुछ सोच रहे हैं। लंच टाइम, मे बी आपको किसी दिन लंच के लिए इनवाइट करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। हो सकता है डिनर डेट पे ले जाने के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने सोचा था, लेकिन अगर आप कोई फेमिनाइन पर्सन है तो आपके घर की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शन हो सकती है जिसकी वजह से शायद कैंडल लाइट डिनर इनके लिए अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए शायद ये सोच रहे कि दिन में ही कहीं लंच पे आपको बुलाए। ब्रेक रूल्स, तो कुछ बातें हैं जो इन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस की याद दिलाती है और उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में अगर ये आपके लिए इस तरह की अगर कुछ एनर्जी फील कर रहे हैं तो उन्हें कुछ ब्रेक रूल्स जो है वो ब्रेक करने का मन हो रहा है। पेन, आपसे दूरियां महसूस हो रही है और यही वजह है उनके दर्द की। तो सेक्सुअल एनर्जी में ज़्यादा होने की वजह से फैंटेसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, इमेजिनेशन ज़्यादा है और वही वजह है तकलीफ की। आपने इन्हें कोई दर्द नहीं दिया है, लेकिन आपसे मिली हुई ये राइट नाउ जो फीलिंग है प्यार की, वही वजह बन रही है दर्द की।
क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप उनके साथ वहाँ पे हो जहाँ पे ये राइट नाउ आपको मिस कर रहे हैं। मेमोरीज, आप दोनों ने जो भी साथ में रोमांटिक बातें एक दूसरे के साथ शेयर की है, जो भी लम्हे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जिए हैं, उन मेमोरीज को ये याद कर रहे हैं। शॉकिंग कुछ बातें हैं जिनको सोच के ये थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। शायद ये पर्सन किसी के लिए कभी इतना पैशनेटली सोचेंगे और इस तरह से सोचते सोचते इमोशनल भी हो जाएंगे कि जिस वजह से उनके रातों की नींद भी गायब हो जाएगी। ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था और ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। मतलब खुद की ही ये एनर्जी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मैं भी किसी के लिए इतना कुछ फील कर रहा हूँ। बर्थडे, शायद किसी का बर्थडे आ रहा है, तो मे बी आपका या उनका बर्थडे हो सकता है, या फिर आपके बर्थडे के लिए कोई ऐसा सेलिब्रेशन वो करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से आपको वो बर्थडे स्पेशल लगे और आप उनके दिल के जज्बात सच में समझ जाएं। हग्स एंड किसेस, तो ऑलरेडी हमने देखा कि लवर्स का कार्ड आया है, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, रोमांटिक मोमेंट भी कुछ उन्हें याद आ रहे हैं। और अगर आप दोनों ने कुछ लम्हे साथ में जिए हैं तो उन लम्हों को याद करके ये राइट नाउ भी आपकी तरफ से हग्स एंड किसेस मिल जाए तो क्या बात है। इस तरह की कुछ एनर्जी में है। बिट्रे, मे बी ये पर्सन थोड़ा सा आपको बिट्रे करने के बारे में भी सोच रहे थे। बिट्रे इन द सेंस कि शायद इन पास्ट आपके लिए इतना वो सीरियस नहीं थे। मे बी जिस तरह से आपने उनसे अपने दिल के जज्बात शेयर किए, ये पर्सन शायद उतने आपसे कनेक्टेड नहीं थे और शायद यही वजह है कि राइट ना उन्हें लगता है कि मैं कैसे बिट्रे कर सकता हूँ उसको जिसने मुझे इतना प्यार किया। तो इस बात के बारे में भी सोच रहे हैं। एंगेजमेंट, उनके मन में शायद एंगेजमेंट से जुड़ी हुई बातें आ रही है। हो सकता है किसी बर्थडे, फ्रेंड का भी बर्थडे उन्होंने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है, या फिर किसी फ्रेंड के बर्थडे में आपको बुलाना चाहते हैं जहाँ पे वो आपको ये एहसास दिला सके कि एंगेजमेंट से रिलेटेड भी बातें उनके मन में आ रही है। गिफ्ट, ये कार्ड भी वही बताता है कि आपको कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जिसकी वजह से आप उनको ईच एंड एवरी डे मिस करें। तो काफ़ी ज़्यादा वर्चुअल इमेजिनेशन में खोए हुए हैं और ये प्यार की एनर्जी है। पैशन भी है, लव भी है, इमोशन भी है, सैडनेस भी है क्योंकि आपसे दूरियां वो फील कर रहे हैं और कुछ एडवाइस भी उन्हें मिल रही है। हो सकता है उनके फ्रेंड्स उन्हें कुछ सजेशन दे रहे हैं कि तुझे ये करना चाहिए या इस तरह से कम्युनिकेट कर। तो ऐसे भी कुछ बातें हैं जिनके ऊपर भी वो गौर कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।